शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि दुर्गा सप्तशती के तांत्रिक मंत्र क्यों शापित हैं, कैसे शापित है, क्यों शापित किया गया इसे। देखिए, चूंकि दुर्गा सप्तशती के सभी मंत्र बहुत ही प्रभावशाली हैं, इसलिए इस ग्रंथ के मंत्रों का दुरुपयोग न हो, इसलिए भगवान शंकर ने इस ग्रंथ को शापित कर रखा है। और जब तक इस ग्रंथ को शापोद्वार विधि का प्रयोग करते हुए शाप मुक्त नहीं किया जाता, तब तक इस ग्रंथ में लिखे किसी भी मंत्र को सिद्ध यानी कि जागृत नहीं किया जा सकता। और जब तक मंत्र जागृत न हो, तब तक उसे मारण, सम्मोहन, उच्चाटन आदि क्रियाओं के लिए उपयोग में नहीं किया जा सकता। तो तांत्रिक क्रियाओं के लिए यदि इस ग्रंथ का उपयोग किया जा रहा हो, तो उस स्थिति में पूरे विधि विधान पालन करते हुए ग्रंथ को शाप मुक्त करना जरूरी है। अभी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दुर्गा सप्तशती को शापित क्यों किया भगवान शिव ने। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो हम आपको बता देते हैं। एक समय माता पार्वती को किसी कारणवश अत्यधिक क्रोध आ गया और उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। और उनके इसी रौद्र रूप को हम मां काली कहते हैं। क्या कहते हैं? मां काली। तो मां काली के रूप में क्रोध से भरी मां पार्वती ने पृथ्वी पर विचरण करना शुरू कर दिया और सामने आने वाले हर प्राणी का वध वो करने लगी। अब इस रूप को देखकर सुर असुर सभी देवी देवता भयग्रस्त हो गए और सब जितने भी देवी देवता हैं भगवान शिव के पास गए कि आप इनके क्रोध को शांत कीजिए, प्रार्थना करने लगे। देवी देवताओं के अनुरोध पर शिव जी ने ब्रह्मा जी को जवाब दिया कि यदि वो ऐसा करते हैं तो इसका परिणाम भयानक हो सकता है। ऐसा करने से पृथ्वी पर दुर्गा के रूप मंत्रों से भयानक शक्ति का उदय होगा और दानव इसका प्रयोग गलत कामों को करने में कर सकते हैं और इसकी वजह से संसार में आसुरी शक्तियों का वास हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी भोलेनाथ से कहते हैं कि आप रौद्र रूप धारण कर देवी को शांत कर दीजिए और इस दौरान उदय होने वाली मां दुर्गा के रूप मंत्रों को शापित कर दीजिए ताकि भविष्य में किसी के भी द्वारा इन मंत्रों का दुरुपयोग ना किया जा सके। और इस दौरान वहां भगवान नारद जी मौजूद थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि अगर भगवान शिव ने उदय होने वाले मां दुर्गा के सभी रूप मंत्रों को शापित कर दिया तो संसार में जिसको सच में देवी के रूपों की आवश्यकता होगी, वे लोग दुर्गा के तत्काल जागृत मंत्र रूपों को पाने से वंचित रह जाएंगे। तो उन्हें ऐसा क्या उपाय करना पड़ेगा जिससे वो इन जागृत मंत्रों का फायदा उठा सकें। तो भगवान शिव दुर्गा सप्तशती को शाप मुक्त करने की विधि बतलाई, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो जो व्यक्ति इस विधि का अनुसरण नहीं करता है, शाप मुक्त नहीं करता है, तो उसके बिना दुर्गा सप्तशती के वशीकरण, मारण, उच्चाटन जैसे मंत्रों को सिद्ध करने की कोशिश करता है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ का पूरा लाभ नहीं प्राप्त होगा। पर यदि कोई व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो नवरात्रि के दौरान सामान्य तरीके से, तो जो भी फल होता है वो उसे जरूर प्राप्त होगा। लेकिन तांत्रिक क्रियाओं के लिए यदि इस ग्रंथ का उपयोग किया जा रहा हो तो उस स्थिति में पूरी विधि का पालन करते हुए ग्रंथ को शाप मुक्त करना जरूरी रहेगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।